नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वर्गमूल बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। तो वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वर्गमूल, अगर कोई पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या जिस संख्या से बनती है तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल को गणितीय भाषा में इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट भी बोला जाता है। तो अगर हमको गणितीय भाषा में लिखना है, जैसे 625 का वर्गमूल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 625 या वर्गमूल का चिन्ह 625। तो अगर आपको कहीं इतना लिखा हुआ मिलता है इस तरीके से और ये चिन्ह किसी के ऊपर लगा हुआ होता है तो आपको उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें गुणनखंड करना होता है। तो हम पहले गुणनखंड करते हैं। 625 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से शुरू करेंगे। तो 5 का पारा 6 में पड़ा एक बार गया, एक बच्चा यहाँ 12 हो जाएगा। तो 5 का पारा 2 बार पड़ा 10 हो गया, यहाँ 2 बच्चा इधर 25 हो जाएगा। तो 5 का पारा 5 बार पड़ा। फिर 5 का पारा 12 में पड़ा तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 बच्चेगा वो 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे। फिर 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 का पारा 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। या पहाड़े को टेबल कहते हैं, 5 की टेबल में। अब हम गुणनखंड कर लिए तो इसको हम इसके सामने लिखेंगे, इसी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 5 का गुणा 4 बार था तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा। इसके हमें क्या करने हैं, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। वर्गमूल निकालने के लिए हमें प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर ले लेना होता है और ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं। तो इस 5 के दो जोड़े में से एक 5 बाहर ले लिया, इसके जोड़े में से एक 5 बाहर ले लिया, दोनों का गुणा कर दिया, 5 गुणे 5 25 आ गया। तो ये इसको बोलेंगे 625 का वर्गमूल कितना आया, 25। यही हमारा आंसर हो गया। एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे 2025 लिखा हुआ है तो अंडर रूट के अंदर 2025 लिखा हुआ है तो 2025 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, 2025 के गुणनखंड करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसको 5 और 2 7 2 9 होता है तो ये 3 से भी शुरू हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 का पढ़ा 20 में पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आगे हो जाएगा, 2 से 7 में 2 लग जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो अब 3 का पारा 7 पढ़ेंगे, 3 का पारा 7 में पढ़ेंगे 21 होता है। अभी एक बचेगा इधर तो इधर 15 हो जाएगा। तो 3 का पारा 5 बार पढ़ेंगे। फिर से 3 का पारा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 होता है तो 2 बार पारा पढ़ेंगे। 3 का पारा फिर 7 में पढ़ेंगे तो भी 2 बार पढ़ेंगे, एक बच्चे का यहाँ 15 हो जाएगा। 3 का पारा 5 बार पढ़ेंगे। अब फिर से 3 का पारा पढ़ेंगे क्योंकि 5 2 7 2 9 होता है, 9 3 के पारे में आता है। तो 3 का पारा 22 में पढ़ेंगे तो 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 21 और एक बच्चे का यहाँ, तो यहाँ 15 तिपच 15 और 7 5 12 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा। फिर 3 दूनी 6, एक बचा इधर तो इधर 15 हो जाएगा तो तिपच 15। अभी 25 5 से जाएगा तो 5 का पारा 25 में 5 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पारा 5 में 1 बार पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इसको हम इसके सामने लिखेंगे, इसके स्क्वायर रूट के अंदर 3 का गुणा 4 बार है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 का गुणा 2 बार है तो 5 गुणे 5। अब इनके जोड़े बना लेंगे। तो 5 का एक जोड़ा बन गया, एक 3 का, एक 3 का, 3 के 2 जोड़े बन गए, 5 का एक बन गया। अब इन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। इसका 3 ले लिया, इसका 3 ले लिया, इसका 5 के जोड़े में से एक 5 बाहर ले लिया। इन तीनों का गुणा कर देना है। तो 3 का गुणा 3 करेंगे 9 होगा, 9 गुणा 5 करेंगे 45 होगा। तो ये इसका आंसर आ गया 45। 2025 का वर्गमूल कितना आया, 45। अब हम आपको उन संख्याओं के वर्गमूल सिखाते हैं जिनके अंत में 0 आता है। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 आता है उनके वर्गमूल निकालने का बड़ा आसान तरीका है। जितने अंत में 0 आए उनके आधे 0 लिख देना है पीछे और शेष संख्या जो बचती है उसका वर्गमूल लिख देना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है 62,500 का वर्गमूल पूछा गया है। तो 62,500 का वर्गमूल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 0 लास्ट में दिए, आपको 1 0 लिख देना है, उसका आधा 0 1 0 लिख देना है। और 625 का वर्गमूल आपको पता ही है 25 होता है, या आप निकाल लेंगे, अभी हमने निकाला था पीछे। तो आपको 25 लिख देना है। अभी इधर इसका पूछ रहा है 22,50,000 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट है, 4 0 है तो इसमें 4 0 में आधे 0 लिख देना है, 2 0। और ये 225 वर्गमूल 15 होता है तो 15 लिख देना है। अब जैसे इसको देखो, ये इसमें कितने 0 है लास्ट में। अब इसको देखते हैं इसमें कितने 0 है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के आधे 0 3 लिख देंगे और 1024 का वर्गमूल, हम ये बची हुई जो संख्या है इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल 32 होता है तो 32 लिख देंगे। तो आखिरी में शून्य हो, कितनी बड़ी संख्या हो तो उसका वर्गमूल बड़ी आसानी से हम इस विधि से निकाल सकते हैं।
तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ट्रिक हमें समझ में आई होगी, और आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए एक और भी आगे वीडियो लाते रहें। इसके बाद हम आपको वर्गमूल निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी बताने जाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।